प्रेम की बात करने वाला हूं आपसे। इट्स अबाउट लव। लेकिन आजकल आपको अगर मालूम हो या आपने सुना हो, एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल फॉलिंग इन लव नहीं बोला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा उस पे मूवीज बन रही हैं और सीरीज आ रही हैं और चीजें हो रही हैं दुनिया में, मीम्स और सब चीजें हो रही हैं। फॉलिंग आउट ऑफ लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग इसको बोलते हैं और इसको समझ रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फॉलिंग आउट ऑफ लव की एक टाइम था जब आप प्रेम में थे, लेकिन अब आपके जीवन में एक ऐसा टाइम आ गया जब आपके अंदर वो प्रेम नहीं रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारी कलीसिया में भी ऐसा होता है। ये हमारी कलीसिया में भी होता है, जो हम वचन आज देखेंगे। तो मैं आपको कुरिन्थियों में नहीं लेके चलूंगा। आप सोच रहे होंगे कि लव इज प्योर, लव डू नॉट हेट। यस ऑफ कोर्स, है ना, ये तो है ही। लेकिन मैं आपको प्रकाशित वाक्य में लेके चलना चाहता हूं। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है? मैं बचपन से लेकर अभी तक प्रकाशित वाक्य पढ़ने में डरता हूं, है ना। बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है ये, सॉरी बुक है। और हम इसके दूसरे अध्याय में हैं, प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में, और इसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह साक्षात यूहन्ना के द्वारा, ये यूहन्ना बैप्टिज्म वाला नहीं है, जॉन द बैप्टिस्ट वाला नहीं है, दूसरा यूहन्ना है। ये जीसस का एक और फॉलोअर्स का डिसाइपल है, उसकी बात हो रही है। ये बहुत ही एज वाला एक ज्ञानी पुरुष था यूहन्ना, और इसको परमेश्वर वचन दे रहा था, और यहाँ पर जी अगर मिल गया, और रेवलेशंस 2:17 सॉरी सेकेंड एंड उसकी फर्स्ट वर्स से 7th वर्स तक हम पढ़ेंगे। जी अगर मिल गया हो, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। जी मिल गया। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिखे हुए हैं, लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। ये किसकी बात हो रही है? आप गेस कर पा रहे हैं किसकी बात हो रही है? ये कौन सातों तारे हाथ में ले सकता है? आज हम लोग बहुत रेवलेशन टच कर रहे हैं, है ना। ये यीशु की बात हो रही है। वो सातों दीवटे, सातों तारे अपने हाथ में लिए हुआ है। ये वो यीशु, ये वो वाला यीशु नहीं जो अभी चढ़नी में पैदा हुआ है, या वो यीशु नहीं है जो जिसको मतलब कोढ़े मारे जा रहे हैं। अब ये वो यीशु है जो जजमेंट लेके आ रहा है इस पृथ्वी पे। ये वो यीशु है जो अब न्याय को लेकर के आ रहा है, एंड ही इज कमिंग टू चेक यू। ये वो यीशु की बात हो रही है। वो अपने हाथों में सातों दीवट, सातों तारे ले करके आया है, और यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर ये बात को बता रहा है। जी भैया आगे पढ़ दे इसको प्लीज। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और वो और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर जब हम ये प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने फर्स्ट सेकंड वर्स में पढ़ा, ये इफिसस की कलीसिया के बारे में बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 7 कलीसियाएं हैं, इफिसस, स्मरना, परगमम, थाइटीरिया, और 3 जो और है कलीसिया। इन सब के बारे में मैं आपसे पर्सनली इंडिविजुअली बात करूंगा। आज हम इफिसस की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। इफिसस की कलीसिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपने इफिसस की कलीसिया का इंट्रोडक्शन सुना है ना, आपने इंट्रोडक्शन सुना ना कि बहुत ही अच्छी कलीसिया थी, तारीफ की बातें उसके लिए बोली जा रही कि तू बुरे से बैर रखता है, तू अच्छे काम करता है, तू सही चल रहा है, और सब चीजें सही चल रही हैं। और वो इफिसस की कलीसिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे और कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया भी थी, इफिसियों की कलीसिया भी थी, और भी कलीसिया आसपास थी, लेकिन यहां पर ये 7 कलीसियाओं को एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि इनके आसपास की और भी ये कुरिन्थ की कलीसिया और ये सब कलीसियाएं थी, और इनके द्वारा इनको एग्जाम्पल ले करके यीशु मसीह परमेश्वर अपनी बात को यहां रखना चाह रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये 7 चर्चेस थे,
और पौलुस ने इफिसस की कलीसिया की ये एस्टैब्लिश करा था। पॉल ने, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम के 18वें अध्याय में, ये आपको मिल जाएगा कि इफिसस में पौलुस आया था और उसने ये चर्च एस्टैब्लिश करा था। ये यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद की बात हो रही है, जब पौलुस ने 13 पत्रियां लिख ली हैं, वो मिनिस्ट्री के लोगों को भेज रहा है, चर्च एस्टैब्लिश कर रहा है। इफिसस की कलीसिया अगर ज्योग्राफिकली देखें तो एशिया माइनर में, ये टर्की में एशिया माइनर के एरिया पाई जाती हैं और यहां पर ये सातों कलीसिया लोकेटेड है और इनसे ये एक एक करके बात कर रहा है और इनके द्वारा अपनी बातों को बता रहा है। इस कलीसिया की बहुत साल तक तिमोथी ने क्या कहते हैं पास्टरशिप करी, लेकिन एक पॉइंट आया था जब उसको मार दिया गया था। एक ग्रीशियन फेस्टिवल के दौरान उसको मार दिया गया था। अब माना जाता है कि गायस करके एक पास्टर था या कह लीजिए सेवक था जो इस कलीसिया की सेवा करता था। तिमोथी और गायस इनमें से कोई एक था इस समय। और हम जब यहां पढ़ रहे थे तो हमने जहां पर रोका था वहां पर लिखा था, लेकिन एक बात है ना, कौन सी वर्ष थी भैया? 4 वर्ष। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अब 3rd वर्ष एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा। तू धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इससे पहले 1st, 2nd, 3rd में ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 4th वर्ष में यहां पर कुछ लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, टाइटल की बात कर रहा था, फॉलिंग आउट ऑफ लव। ये आज का ट्रेंड हो गया है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं हम उतना कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाते हैं। हमारा भी प्रेम, हमारा भी प्यार कहीं ना कहीं कम हो जाता है। दुनिया तो अपने इंडिविजुअल प्यार और प्रेम की बात करती है, लेकिन यहाँ पर कलीसिया के प्रेम की बात हो रही है। और यहाँ आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये कलीसियाओं से, आगे इसकी 7th वर्ष में इनफैक्ट लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। सिर्फ एफएसएस से नहीं, एफएसएस को एक एग्जांपल ले करके सारी कलीसिया। एंड आई बिलीव कि ये एफएसएस की कलीसिया कहीं ना कहीं सिर्फ एफएसएस एशिया माइनर टर्की में नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी और हमारी कलीसिया में भी कहीं ना कहीं ये पाई जाती है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम अब वैसा नहीं रहा। जो प्रेम से तुमने स्टार्ट करा था, शायद वो प्रेम अब कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है। जो एक्साइटमेंट तुम्हारे पास शुरू में था, परमेश्वर में, या शुरू में था जब तुम भवन आना शुरू करते, अब वो एक्साइटमेंट के साथ तुम नहीं आते हो। अब थोड़ा मुंह करके आते हो। वो एक्साइटमेंट से जिसमें आपने बाइबल खरीदी थी कि अब हम इसको रोज पढ़ेंगे, अब वो रखी रह जाती है, जब मूड होता है तब उठती है। वो एक्साइटमेंट आप जाकर के किसी ना किसी को तो हम बता ही देंगे खुदा के बारे में कि हम क्रिश्चियन है। चलो गॉस्पेल ना शेयर करें, यही बता देंगे हम क्रिश्चियन है, लेकिन अब सराउंडिंग ऐसी हो गई कि सोचते क्या करना, बता करके चल तो रहा है। पहला सा प्रेम जाता रहा। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। जब मैं इस बात को पढ़ने लग गया, जब मैं इस मन को प्रिपेयर करने लग गया, एक के बाद एक चीजें आने लग गई मेरे सामने और एक के बाद एक चीजें मुझे जुड़ने लग गई। एंड आई वाज वेरी मच चैलेंज्ड अबाउट दिस वर्ड। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने जो मुझे इस नए साल में जो मैंने प्रीच करा अभी तक मुझे ध्यान है, मैंने एक रिपेंटेंस पे प्रीच करा, एक फास्टिंग पे प्रीच करा है, और मैं चाह रहा था कि इस बार मैं आपसे कुछ ब्लेसिंग की बात करूं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मुझे कैटेगराइज कर दें कि ये वो वाले हैं कि ये सिर्फ डांटते रहते हैं, या ये सिर्फ सिखाते रहते हैं, ये वो वाले हैं चैलेंज हैं, कुछ आशीष की बात नहीं बांटते। मैं सही बताऊं, मेरी पर्सनल डिजायर यही थी कि मैं आपसे कुछ आशीष की बात बताऊं कि आप बड़े इंकरेज हो जाएं और आज बहुत प्रार्थना माहौल बन जाए वो। लेकिन खुदा मुझे चैलेंज पे चैलेंज दे रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ये चैलेंज को बांट रहा हूं। चैलेंज प्लस चेंज, चैलेंज प्लस चेंज। खुदा हमें कुछ चेंज करना चाह रहा है, हमारी कलीसिया को, हमारे इंडिविजुअल जीवन को कुछ चेंज करना चाह रहा है। हम क्या कहते हैं, खुदा चाहता है। देखिए अभी जैसे हमने पढ़ा कि उसने उसके बारे में पहले तारीफ ली कि तू ये करता है, तू धीरज धरता है, तू बुरे से बैर करता है, तो ऐसा है, तू सही कर रहा है, तेरे साथ सही चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन एक बात ये है कि तूने प्रेम छोड़ दिया। खुदा चाहता है कि आपका प्रेम ना कम हो किसी भी तरीके से, आपका प्रेम उसके प्रति कम ना हो किसी तरीके से। खुदा आपको एक परफेक्ट कलीसिया बनाना चाहता है, बेदाग बेझुर्री कलीसिया बनाना चाहता है। वो वाली कलीसिया नहीं चाहता है जिसके मुंह थोड़े बने हो, जिसके मन में थोड़ा मुटाव हो, जिसके दिमाग में बाहर टुंडे कबाब चल रहा हो। नहीं नहीं,
टू, खुदा कुछ चेंज करना चाह रहा है आज। फिलिपियो निकालें 1:6। खुदा जो काम शुरू करता है, खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो वो आपको छोड़ नहीं देगा। सर्कमस्टांसेस खराब लगेंगे, सर्कमस्टांसेस हालात आपको शायद कठिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा आपको छोड़ नहीं देता है। और इनफैक्ट खुदा यहां पर यही कह रहा है, गॉड विल कंटिन्यू टू वेट एंड वर्क। फिलिपियो 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है जी। कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अगर खुदा ने आपको फेथ में बुलाया है, खुदा ने आपको मसीह कहलाने का हक दिया है, तो वो चाहता है और वो आपकी मदद भी करेगा कि आप सारे सर्कमस्टेंसेस से ऊपर आ सको। वो आपको बार बार वचन दिखाएगा, वो आपको बार बार ये चीजें दोहराएगा, वो आपको छोड़ नहीं देगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, जिसने वो अच्छा काम शुरू किया है वो अंत तक रहेगा, वो जाने नहीं देगा। वो आपसे इतना प्रेम करता है। आपको क्या लगता है सडनली नए नियम के 400 साल बीतने के बाद सडनली परमेश्वर को लगा कि अब इसको मेरे पुत्र की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, उत्पत्ति से उसने तो पहले ही ठान रखा था कि मुझे तो अपने बेटे को, अपने प्रिय को सैक्रिफाइस करना ही करना है। वो आपसे ज्यादा प्रेम करता है। वो आपसे सब चीजों से ज्यादा, इंडिविजुअल से मैं बात कर रहा हूं यहां पर, हर इंसान से बात कर रहा हूं यहां पर, कि खुदा आपसे इतना प्रेम करता है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, आप उसको नाप नहीं सकते हैं। आपको मालूम हुआ क्या था कि यहाँ की ये कलीसिया, जैसे यहाँ लिखा ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो प्रेम जाता रहा। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 20 और 17th वर्स। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था इस कलीसिया ने, एफेसस की कलीसिया में। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, इसको पैराफ्रेज करके मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या था कि पौलुस जब एफेसस आया था और एफेसस की कलीसिया एस्टैब्लिश हो गई थी, फिर उसके बाद वो मिलेतुस आया था उसके पास जगह, और वहां पर उस जमाने में ट्रैवल करना सिटी टू सिटी आसान नहीं होता था, लेकिन पौलुस से वो मिलने मिलेतुस आ गए थे और उसके साथ वहां पर बैठे और मिलेतुस आ गए, उनके साथ सहभागिता रखी, प्रार्थना करी, चर्च हुआ, सर्विस हुई, पूरी सब कुछ हुआ। और अगर आप इसके 20वें अध्याय की आखिरी आयत देखेंगे, प्रेरितों काम 20वां अध्याय उसकी आखिरी आयत, वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। जी। हुआ क्या था कि अब ये पॉल की आखिरी विजिट थी इन लोगों के साथ, एफेसस के लोगों के साथ। और अगर आप 30, मैं बहुत पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स हो जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आप खुद से अगर आप पढ़ेंगे, इसको मार्क करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये एफेसस से मिलेतुस आ गए थे यहाँ पर ये लोग, और ये इसके साथ सहभागिता रखे थे। और जब पौलुस जाने वाला था, उसके सामने रो रो करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उससे विनती कर रहे थे कि ना जा, और उसको छोड़ नहीं रहे थे, उसको चूमे जा रहे थे। जो जो पकड़ पा रहा था, उसका हाथ, मुंह, बाल, गला, कान, जो पकड़ पा रहा था, वो उसको पकड़ करके उससे प्यार कर करके उसके लिए रो रो करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर इस लेवल का ये प्रेम उन्होंने पौलुस से दिखाया था। बात यही होती है कि या तो आप इतना बेंचमार्क ना सेट करो, मैं सही बता रहा हूं। हम जब खुदा में आते हैं तो हम पहले 6 महीने हर संडे उठ करके गवाही देते हैं, फिर 1 साल बीतने के बाद महीने में 1 बार देते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने में 1 बार देते हैं। बेंचमार्क ही ना सेट करो। मैं साफ बोलता हूं लोगों से कि भाई इतना हाई बेंचमार्क ना सेट करो कि मेंटेन ना कर पाओ। और इस कलीसिया के साथ भी समहाउ यही हुआ कि उन्होंने प्रेम का इतना अच्छा लेवल दिखा दिया कि अब वो ये नहीं कर रहे हैं तो खुदा गुस्सा रहा है। आपने क्या बेंचमार्क सेट करा था जब आप परमेश्वर में आए थे? आपने क्या क्या किया था? आप कितनी बार प्रार्थना करते थे? क्या वो प्रेम कहीं कम तो नहीं हो गया? कहीं वो फेथफुलनेस कम तो नहीं हो गई? कहीं वो खुदा का डर कम तो नहीं हो गया? कहीं वो वांट पूरी होने के बाद अब प्रार्थना करें किस चीज के लिए? मुस्कुरा के बोल दिया, खुदा ने भी कहा हाँ सही बात है, जाओ बेटा काम करो। शुरू में आपने प्रार्थना की कि अब हम दिन में 6 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 2 दिन में 1 बार करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता किसका क्या हाल चल रहा है, मैं एक बात बता रहा हूं। खुदा आज हमको यही चैलेंज करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है कि अपने उस पहले वाले प्रेम को वापस लेके आओ।
उस पहले वाले प्रेम को वापस उजागर करो, उस पहले वाले प्रेम में वापस लौट आओ। हम प्रकाशित वाक्य में फिर से चल रहे हैं और उसकी चौथी आयत पर मुझे, दूसरे अध्याय की चौथी आयत से मैं पढ़ रहा हूं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन, फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। अच्छा, किसी का ब्रेकअप हुआ है आज तक? अच्छा चलिए, पर्सनल चीजें ना बताइए मुझे। मूवीज में भी जब किसी का ब्रेकअप होता है तो कोई ये नहीं कहता बड़े गिरे हुए इंसान हो, है ना? कभी सुना आपने? प्रेम जाता उसको गिरा हुआ नहीं बोलता इंसान, बोलता है कभी? लेकिन आपको मालूम है जब आपका प्रेम, गिरा हुआ इंसान को तब बोलते हैं, या गिर जाना, जो इंग्लिश में लिखा फॉलन। फॉलन का मैं मीनिंग देख रहा था ग्रीक में कि टू कास्ट अवे, जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आपका प्रेम कम हुआ, आप परमेश्वर से अलग हो गए। ये प्रेम है जो हमको और आपको और खुदा को हमसे जोड़े रहता है। अगर आपका प्रेम कम हो जाएगा तो आप खुदा से अलग हो जाते हैं। नो मैटर आप हर संडे चर्च आइए, अपनी टाइप दीजिए, ऑफरिंग दीजिए, लेकिन आपका पहला वाला प्रेम अगर कम हो गया, जैसा कि अभी पढ़ा गया, पहला वाला प्रेम जो अगर कम हो गया तो यू आर फॉलन। फॉलन उसके लिए बोला जाता है जिसने कोई पाप किया होता है, जिसने कोई पाप किया होता है, जिसने हुआ सिन, उसके लिए बोला जाता है। चेत कर कि तू कहां गिरा। परमेश्वर से प्रेम में कम हो जाना, खत्म नहीं हुआ, लिखा है खत्म नहीं हुआ है ना, कम हो गया है। अगर आपका प्रेम परमेश्वर से कम हो गया तो उसमें भी परमेश्वर सेटिस्फाइड नहीं है। यू आर अ फॉलन क्रिएचर, आप एक गिरे हुए इंसान हैं। यहां हैसियत वाली गिरे की बात नहीं हो रही है, यहां सिन वाले गिरे की बात हो रही है, हट जाने वाले गिरे की बात हो रही है। हुआ क्या है आजकल, आप खुद देखा होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा। तिमोथी में चल दें, दूसरे तिमोथी और उसके तीसरे अध्याय में हम लोग हैं। दूसरे तिमोथी, सेकंड तिमोथी, थर्ड चैप्टर। ये पहले दशक की कलीसियाओं से ही रिलेटेड बातें चल रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एफेसस की कलीसिया को बहुत सालों तक तिमोथी ने खुद पास्टरशिप उसकी करी थी, और ये यहाँ पर कुछ सिखा ही रहा है, और ये ऐसी बातें सिखा रहा है जी। अगर पहली आयत से हम पढ़ दें, सेकंड तिमोथी थर्ड चैप्टर फर्स्ट वर्स से फिफ्थ वर्स तक पढ़ेंगे हम। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जी, हुआ क्या है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना कि हमारा प्रेम कम हो गया। प्रेम कम कैसे हुआ है? प्रेम कम कैसे हुआ है? यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं जो आपको मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें, आई थिंक तिमोथी ने सब कुछ कवर कर लिया। किसी ना किसी में तो आप फंसेंगे, मैं भी फंसा हूं, आपको सही बताऊं, मैं भी फंसा हूं इनमें। आप जब पढ़ेंगे इसको कंप्लीट करेंगे, और ये अंत के दिनों की बात हो रही है, और ये बात मान लीजिए मेरी कि ये अंत के दिन चल रहे। मैं आपको बताऊं, ब्राजील में अभी उनका हर साल इस समय पे एक कार्निवल होता है, जिसमें उनका डांस फलाना दिमाग सब कुछ होता है। इस कार्निवल में उनकी सैटन हुई थी, और उसमें सैटन के मूर्ति पूजा सब कुछ बना करके उन्होंने करा था। उन्होंने कहा कूल है, कूल है, सब नाचे गाए। अगले दिन इतनी बाढ़ आई कि सब कुछ तबाह हो गया। अंत के दिन चल रहे हैं। अब वो यीशु सिर्फ अपनी गोदी में छोटे मारा है, टहला रहा है। अब वो यीशु वो वाला है जो हाथ में दीवट और सातों तारे लिए चल रहा है। सात की बात हो रही थी ना, सात मतलब होता है कंप्लीट करने के। यहाँ पर सात ही कलीसियाएं हैं। ये अंत के समय है जो हमको समझने की जरूरत है कि हम कहां गिरे हैं। Where have we fallen? हम कहां पर चूक गए हैं। आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा प्रेम कम करना पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो भी पाप है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उससे वही प्रेम रखें। वो आपको परफेक्ट आना चाहता है। वो आपको क्या कहते हैं, ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल निठल्ले हो, आप बेकार हो। वो चाह रहा है कि आप वापस उस प्रेम को करना शुरू कर दो। लायक नहीं हो, ये सब नहीं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बात ही इसलिए आज कर रहा है कि वापस उस प्रेम को वापस लाने की कोशिश करना शुरू कर दो। चीजें रिस्टोर करनी है ना, चेंज करनी है ना, बेहतर करनी है ना, आइए उस प्रेम को वापस लाना शुरू कर दे। जी भैया, सेकंड वर्स से पढ़ दे प्लीज। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले,
कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मैं नहीं पूछूंगा कहाँ आप फंसे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में तो और भी अच्छा लिखा है, फॉर मेन विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। सेल्फी का जमाना है ना, स्नैपचैट का जमाना है। छोटी छोटी चीजों में मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते चले जाते हैं, कैसे हम अपने ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी सराउंडिंग, अपने परिवार, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपना सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं कि हम खुदा से वो प्रेम कम करते चले जाते हैं। और हमें लगता है इट इज जस्ट ओके, ठीक है, हम चर्च तो जा रहे हैं, हम ऑफरिंग तो दे रहे हैं, हम टाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो वाला प्रेम कहां गया? जब आप एक्साइटमेंट से चर्च आते थे, जब आप कोशिश करते थे कि अपने साथ किसी को लेकर के आए, जब आप कोशिश करते कि जब आपको मौका मिले तब आप बाइबल पढ़ ले, जब आपको मौका मिले तब आप प्रार्थना कर ले, जब आपको मौका लगे, जिस दिन आपके साथ हो सके उस दिन आप फास्ट रख ले, वो वाला प्रेम कहां गया? यहां पर जितनी भी चीजें पढ़ी, 5th वर्स में तो और भी अच्छा लिखा है, हैविंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। आपके पास कई बार बहुत से अच्छे लोग भी आएंगे, चर्च टाइप वाले चर्च के लोग भी आएंगे जो आपको बातें ऐसी बताएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि मैंने इस चीज को आपके लिए नोट कर रखा था, हम यहाँ पर वो गलत कामों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, बाइबल में पियक्कड़पन को या ड्रंकर्डनेस को इस बार मेंशन किया गया है। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहें लिखना तो आप लिख लीजिए, ड्रंक होने को, मैं पीने वाले को सिन कंसीडर करने में 30 बार लिखा गया है, झूठ को 59 बार लिखा गया है। 59 टाइम्स lying is mentioned। ड्रंक, पियक्कड़ होना 30 बार मेंशन किया गया है, 59 टाइम्स lying मेंशन, झूठ बोलना मेंशन किया गया है, सेक्सुअल इमोरलिटी, वासना, शारीरिक चीजों से रिलेटेड चीजें लगभग 70 बार 70 टाइम्स ये बाइबल में मेंशन है। और मालूम है टॉप और फर्स्ट अवार्ड किस चीज को मिला है? कोई गैस? मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो गॉसिप है, वो गॉसिप है। 150 टाइम्स बाइबल में गॉसिप के बारे में लिखा गया था। आपने सोचा था गॉसिप कहां हो सकता है ना, मतलब हम एक नॉर्मल माइंडसेट से भी देखें, अरे इसमें क्या चला जाएगा, अरे हो जाता है ये तो। 150 टाइम्स दिस सिन इज मेंशन। सबसे ज्यादा हम लोगों से ये सिन कौन रहा है बाइबल में? इंसानी तो कर रहे हैं, हम और आप इंसानी तो हैं, अननोइंगली, अनइंटेंशनल हमसे यही सिन सबसे ज्यादा होता है। मुझे नहीं पता, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे चर्च में, हमारी कलीसिया में कोई पियक्कड़ नहीं है, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, कोई ये सेक्सुअल इमोरलिटी वाला कोई नहीं है, गॉसिपर भी कोई नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सिन जो है वो गॉसिप है, और इस सिन ने सबसे ज्यादा जीवन तबाह करे हैं। आजकल चीजें बहुत नॉर्मलाइज करी जा रही हैं, ये तो ठीक है, ये तो चलता है। लोग होते हैं ऐसे जो चटकारी वाली खबरें लेकर के आते हैं, है ना, वो आ जाते तो पार्टी में जान आ जाती है। वो कहां है, वो कब आएंगे? भैया आप घर आइएगा एक बार, भाई साहब आप आइएगा, हम आपको बताएंगे एक बात। कौन सी बात सुनाते हैं? गैप की बात सुनाएंगे हम आपको। गॉसिप, यस, मैं भी शॉक्ड हो गया था कि गॉसिप इतना बड़ा सिन है। मैं पढ़ रहा था, मुझे ये चीज मिली, 4 चीजें जिनसे हमें अलग हटने की जरूरत है। सबसे पहली गॉसिप, अगर आप निकाल लें याकूब 4 और उसकी 11वीं आयत, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। वॉक अवे फ्रॉम गॉसिप। आप लोगों के मुंह को नहीं रोक पाएंगे, आप लोगों के नेचर को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बातों को अवॉइड कर सकते हैं आप। इट्स इन योर हैंड। बातों को अवॉइड कर सकते हैं, वॉक अवे कर सकते हैं, वहां से हट सकते हैं, बात पलट सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। सेकंड,
ये मेरा फेवरेट है। दूसरी चीज जिससे आपको हटने की जरूरतें हैं वो है अननेसेसरी ड्रामा। आप मेरे साथ चलें नीति वचन में। भाई नीति वचन इतनी बढ़िया किताब है ना, आप इसको पढ़ें, आपको जीवन में जीना सीख जाएंगे। आपको चलना कैसे है, एक आत्मिक जीवन आपको कैसे जीना चाहिए। 11 और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। सुनो, तुमको इस बार ऐसा बोला था, आप सुन नहीं है, आपके लिए वो ये बता रहे थे। भाई ये ड्रामा बंद करो यार, अवॉइड दिस ड्रामा। कब तक ड्रामे में मजा लेंगे आप लोग? कब तक ये भक्तिहीन ये आपके कैरेक्टर में बसा रहेगा? जो चीज बीत गई उसे जाने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं किसी के लिए और उसको बढ़ा चढ़ा के या उसके खिलाफ बोल करके। ट्राई टू अवॉइड दिस ड्रामा, कोई फायदा नहीं है। आपको मन हल्का करना है, आप एक जन से बात करिए जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उसको बात बता दिए, लेकिन आप उस बात को रिपीट कर करके जितने मिल रहे हैं उनको नहीं बताइए। आपको मन हल्का करना है, दैट इज गुड, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप करिए, चाहे कड़वाहट हो चाहे अच्छी बातें हो, मन हल्का करिए, लेकिन उस ड्रामा को बढ़ाइए नहीं कि ऐसा हुआ था उनके साथ, ऐसा करा गया था उनके साथ, उन्होंने ऐसा करवा दिया था। भक्तिहीन अपने पड़ोसी को जाकर बिगाड़ देता है। ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी नॉर्मल आज हम लोग ने एक्सेप्ट कर ली हैं अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने अंदर, अपने चर्चेस में। और कई बार ये वो लोग होते हैं जो हम जिनको बड़ा एडमायर करते हैं, या कह लीजिए जिनको हम मतलब अच्छा ही मानते हैं। अच्छा ही राह चलता इंसान थोड़ा ना आपसे किसी की बुराई करने लगेगा। ये आपके जानने वाले ही लोग होते हैं जो आपसे किसी की बात बोल रहे होते हैं। तीसरा, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, वॉक अवे फ्रॉम देम। मुझे ये सिखाया गया कि जब तुम्हारी बेइज्जती हो, उठ जाओ, बाहर चले जाओ। आपको सही बता रहा हूं, वॉक अवे फ्रॉम देम। चौथा, रिस्पेक्ट एंड ट्रुथ इज नॉट सर्व। जहां रिस्पेक्ट और ट्रुथ, जहां रिस्पेक्ट, जहां आपका आदर और सच्चाई नहीं बोई जा रही है, इसके लिए निकाल ले आप निर्गमन, एक्सोडस 23 और उसकी पहली आयत। एक्सोडस 23, निर्गमन 23 और उसकी पहली आयत। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। यहाँ इसी से पहले आप कुछ चैप्टर पहले देखेंगे तो वहाँ 10 कमांडमेंट्स लिखे गए हैं। मूसा अपने लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है। और मजे की बात यह है कि मैंने ये चीज रियलाइज करी कि ये आज की बातें नहीं है, तो साल से ये बातें चली आ रही हैं कि पीपल हैव नो रिस्पेक्ट। किसी ने बोला कि अबे वो ऐसे थे, ऐसे, आओ चलो उनको देखते हैं एक बार। हमने कहा हाँ चलो ठीक है। थोड़ी तो अपने अंदर डिग्निटी मेंटेन करिए, थोड़ी तो अपने अंदर रिस्पेक्ट मेंटेन करिए। स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रूथ। एक मैंने बहुत साल पहले स्टेटमेंट सुना था, डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स। सुनिएगा पूरा, डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट देयर बिहेवियर। मुझे नहीं पता कि आप फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप मानते हैं बात सही है नहीं है, ये मैं एक स्टेटमेंट बस आपको बता रहा हूँ। आप इसको सही समझो गलत समझो, जो आपका कॉन्शियस आपके साथ है खुदा के सामने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जहां रिस्पेक्ट और सच्चाई नहीं है वहां से वॉकआउट करने की कोशिश करिए। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पाप हैं जिनको हमने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर, और हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम कम होता चला गया। शायद इन्हीं बातों की वजह से कम होता चला गया है। किसी ने आपको किसी के लिए बताया था। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई जन आपके पास आ करके बता रहा है कि सुनो तुम्हारे बारे में ऐसा 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 है, तो आप यकीन करिए कि ये पर्सन दूसरे के बारे में भी जा करके आपके बारे में कुछ बताएगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। उस समय बड़ी मजा आ रही होती है, उस समय बड़ा आनंद आ रहा होता है, अरे वाह हमारी तारीफ, हमारे लिए तुम खड़े हो गए। नहीं, आपके पीछे आपके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये जो चीजें हैं इनको नॉर्मलाइज मत होने दीजिए। ये प्रेम आपका कम कर रहा है, प्रेम कम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से, जो मैंने आपको बताया ना, अननेसेसरी ड्रामा से होता क्या है, मन खराब होता है। फिर आप सोचते हैं कि अरे छोड़ो यार क्या करना टाइप दे करके। फिर आप सोचते हैं कि यार अब हम पहले 100 का नोट डालते थे, अब 10 ही डालेंगे, हम नहीं जानते। इन चीजों को अवॉइड करना शुरू करें। चेत करें कि आप कहां से गिरे हैं।
कोई बहुत बड़ा पाप आपने नहीं करा। इस कलीसिया ने, प्रकाशित वाक्य में हम वापस चल रहे हैं, इस कलीसिया ने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था कि किसी को क्या कहते हैं, किसी के विरोध कोई गलत काम, कुछ पाप की बातें आ गई। ये सबसे टॉप कलीसिया थी इन 7 कलीसियाओं में से, लेकिन इस कलीसिया में जो कमी पाई गई, यीशु मसीह ने उसको पॉइंट आउट कर दिया। हम लोग वापस इसमें चल रहे हैं और उसकी 5वीं आयत से हम फिर से पढ़ रहे हैं। जी भैया, अब 5 से 7 तक कंप्लीट कर दीजिएगा। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है जी। और मन फिरा हम्म। और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलियुस के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। अब देखिएगा, मैं आपसे बता रहा था ना कि अवॉइड गॉसिप, अवॉइड हेट, अवॉइड हाँ, ये सारी चीजों को अवॉइड करने को मैंने बोला ना, जहां रिस्पेक्ट ना हो, इन सब चीजों को। इससे होगा क्या? ड्रामा अवॉइड करने की कोशिश क्यों करें? क्योंकि जो आपको चीज चुभ रही है ना, वो आप दुनिया को बताने से कम नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कम हो रही हैं, लेकिन उस पर्सन को कोई ढीला फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच बात तो ये है, जिसके आप सोच रहे हैं, अगर आपने उसके लिए खुदा से प्रार्थना करी तो खुदा उसको उसके हिसाब से देगा। जिस पर्सन की वजह से आपको जहां दर्द हो रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां भी आपके दिल में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, बीपी हाई लो हो रहा है और आंसू आ रहे, जो हो रहा है, आप खुदा से एक बार बात तो करके देखिए। खुदा उसको शायद वो दर्द देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी दुआ करिएगा, आप उसको उसके परमेश्वर के हाथ में दे करके देखिए। यहाँ पर अभी हमने 6ठी आयत में पढ़ा ना कि निकोलाइटियन को वो घृणा करता था, तो परमेश्वर का हाँ, मैं भी उसे हेट करता हूँ, क्योंकि वो इज नॉट अ करेक्ट पर्सन। इफ यू हेट गॉसिप, गॉड विल अपलॉज फॉर यू। इफ यू हेट, इफ यू अवॉइड ड्रामा, तो खुदा शायद आपको और इनकरेज करेगा। अगर आप ऐसी जगहों को अवॉइड करेंगे जहां सच्चाई नहीं पाई जाती है, तो खुदा आपके अंदर अपनी आत्मा और भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सरल सा वचन है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग वचन है। मैं सच बताऊं, मैं इस बात को इसीलिए बांटने से थोड़ा कतरा रहा था, क्योंकि मैं इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं रखना चाहता था और मैं अपने सामने भी नहीं लाना चाहता था। 7वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। किससे? किससे? सिर्फ एफेसस से नहीं, एफेसस का उदाहरण लेकर के कलीसियाओं से क्या कहता है, कलीसियाओं से क्या कहता है। ये एफेसस की कलीसिया मुझे लगता है शायद कहीं हमारे अंदर, हमारे चर्च में भी पाई जाती हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, शायद हमारा भी प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया था। वी आर नॉट एज परफेक्ट एज वी वर। जो हमने शुरू में स्टार्ट करा था, जो हमने सोचा था हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा ला देंगे, हम वैसा दे देंगे, शायद आज थोड़ा सा बैक डाउन हो गया, वो प्रेम कम हो गया। इस वजह से हुआ, हमने अभी तिमोथी में पढ़ा, दुनिया ऐसी चल ही रही है कि आप इन सारी चीजों में फंसोगे। लोग, हालात ऐसे हो ही जाते हैं कि आपके सामने ये सारी चारों चीजें जो मैंने आपको बताई, ये चारों चीजें आपके सामने आ ही जाएंगी। लेकिन अगर आपको खाना खाना होता है तो चम्मच आप ही को उठाना पड़ता है ना, तो एफर्ट आप ही को करना है, एफर्ट आपको ही करना है, चेंज आपको ही करना है, बदलाव आपको ही लाना है। कितनी बार अभी हमने पढ़ा, तो पहले जैसा, पहले जैसा, पहले जैसा। आर यू फॉलन आउट ऑफ लव? क्या आपका भी प्रेम कम हो गया है? क्या हमारा एज अ चर्च, क्या हमारा प्रेम कम हो गया है? क्या हम सिर्फ इवेंट वाले ही रह गए हैं? आप जो आए हैं, आपके लिए मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आपकी तो 100% अटेंडेंस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कलीसिया भी समवॉट अच्छी ही थी, है ना? इसीलिए तो शुरू में उसकी अच्छाइयां लिखी गई हैं। गलत काम नहीं कर रहे थे, बट वो उस तरीके से नहीं कर रहे थे जैसा उन्होंने शुरू में किया। आइए ये समय ले और अपने आप को चेक करें। इसने स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, और मन फिरा। रिपेंट। मैंने जब रिपेंट के ऊपर आपसे शेयर करा था, तो मैंने बताया था रिपेंट का मतलब होता है टर्न अराउंड। अगर आप गिर गए हैं, आपको अगर कुछ रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर का प्रेम कम करने की वजह यह है
कम हो जाने की वजह ये है, या इस वजह से मैं वो प्रेम नहीं रख पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं हो पाता। अब चीजें बदल गई, अब ऐसा हो गया है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि उन चीजों को वापस लौट करके लाने की कोशिश करें, उन चीजों को फिर से करने की कोशिश करें। ये 7 कलीसियां, इन 7 कलीसियाओं के बारे में मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। आज एफएसएस की कलीसिया से बात करी है मैंने, और इसके बाद स्मरना की कलीसिया, और जैसे जैसे जो आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। एंड आई बिलीव खुदा इन 7 कलीसियाओं के द्वारा हमें कुछ चैलेंज भी देगी और कुछ इंकरेजमेंट भी देगी।